महात्मा गांधी को किसने और क्यों मारा। हम विषय के पहले प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी को किसने मारा। हर कोई जानता है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कॉन्स्पिरेसी में मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 3 लोगों को रिहा कर दिया गया। शेष 5 में से 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा 2 लोग नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे इनको 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई। अब हम विषय के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। गांधी को क्यों मारा गया। गोडसे ने कोर्ट में ट्रायल के दौरान जो बयान दिए उसमें गांधी को मारने के 3 बड़े कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण, गोडसे गांधी को भारत के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं गांधी और कांग्रेस दोनों ही बंटवारे के पक्षधर नहीं थे। मुस्लिम लीग और जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे भारत में जगह जगह हिंदू और मुस्लिम दंगे होने लगे। सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। अंततः कांग्रेस को हार मानकर हिंसा को रोकने के लिए माउंटबेटन योजना के तहत इस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। दूसरा कारण, गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना और उसके लिए अनशन करना। इस बात से गोडसे बहुत ज्यादा नाराज था। इस विषय की पृष्ठभूमि पर जाएं तो विभाजन के बाद भारत के पास जो पैसा था उसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की संधि हुई थी, जिसमें से भारत 20 करोड़ रुपए दे चुका था। शेष 55 करोड़ रुपए देने से भारत इनकार कर रहा था। तो इसके लिए गांधी जी ने अपनी मृत्यु से 17 दिन पूर्व 13 जनवरी 1948 को अनशन किया। गांधी जी का मानना था कि भारत इस तरीके से अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। साथ ही दोनों देश अभी अभी आजाद हुए हैं, इससे दोनों देशों के शुरुआती रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। इस प्रकार विषम परिस्थिति में गांधी जी ने भारत को सही रास्ता दिखाया। तीसरा कारण, गोडसे गांधी जी की नीतियों को हिंदुओं के लिए संकट मानता था। वह गांधी जी को मुस्लिम परस्त मानता था, लेकिन हम सभी जानते हैं गांधी जी एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। साथ ही उन्होंने जो नीतियां अपनाई वह सांप्रदायिक सद्भावना को ध्यान में रखकर अपनाई। इस प्रकार गोडसे ने कोर्ट में जो तर्क प्रस्तुत किए उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। अंत में गांधी जी का एक विचार जिसमें वह कहते हैं, तुम मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, मुझे यातना दे सकते हो और यहाँ तक कि मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते। निष्कर्षतः किसी सिरफिरे की गोली ना तो गांधी के विचारों को, ना ही उनके मूल्यों को और ना ही उनके सपनों को छू सकती है। इस प्रकार गांधी सदैव अपने विचारों और मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण सत्याग्रह, भाईचारे की भावना आदि में सदैव जीवित रहेंगे। धन्यवाद।